हेलो बच्चों का हाल चाल। अंक ल शब्द में कैसे लिखते हैं, चलो सीधा सवाल पे चलथन और अंक ल शब्द में लिख के देखथन। तो यहाँ 5 ठन सवाल है। पहला सवाल एला शब्द में लिखबो, एर कतक लिखा है एला शब्द में लिखबो। तो एला सबले पहले पढ़ के देखबो। पढ़े ला नहीं जान में तो लिखबे काला, तो सबले पहले पढ़े ला सीखबो। तो पढ़ते कैसे, पढ़े बर स्थानीय मान के जानकारी आवश्यक है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख एला मालूम रहना चाहिए। अब मला आशा है आप मला मालूम होही और सैकड़ा तक जानकारी भी होही। तो चलो शुरू करथन। तो इकाई ले गनबो। इकाई हमेशा जौनी तरफ ले गनथे, जौनी तरफ ले गनत गनत डेरी तरफ आथे। तो दो ला पढ़बो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके पढ़ना है। और पढ़े के बाद एक और है अल्प विराम। अल्प विराम जैसे ही लगा देथन तो एला पढ़े में और बहुत आसानी हो जाते। तो यहाँ अल्प विराम भी लगा जाबो। और अल्प विराम कब लगते देखते जाओ। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगाना है अल्प विराम। अल्प विराम के मतलब ये है कि ये तीनों ला एक साथ पढ़ना है और जो बाकी 16 एक ठन ला भी एक ठन पढ़ना है। तो अब एला पढ़ के देखथन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक ये तीनों ला एक साथ पढ़ना है। तो एला पढ़बो 232, आप मतलब पता है। और सैकड़ा के बाद हरे हजार, हजार में कतक है एक, तो 1000। तो शब्दों में सीधा मैं लिखत जात हूँ 1000। ये तीनों लग तक पढ़ते हैं 232। तो 232, ठीक। अब दूसरा सवाल, फिर इकाई, दहाई ले गिनबो। जौनी तरफ ले डेरी तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद का लगाना है अल्प विराम लगाना है। सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, 10,000 के बाद फिर अल्प विराम लगाना है। लेकिन यदि कछु भी अंक नहीं है तो ये अल्प विराम लगाए कछु मतलब नहीं है, तो यदि अल्प विराम लगाए की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब ये तीनों एक साथ पढ़बो। ये तीनों लगा तक पढ़ते हैं 905 और ये दोनों ला एक साथ पढ़बो 40। तो 40 के स्थान कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब हजारेच में है, तो ये दोनों ला एक साथ पढ़बो हजार में। तो 40,000, 40,000। ये तीनों ला एक साथ 905, 905। तीसरा सवाल, फिर इकाई, दहाई ले गिनबो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगा देना है अल्प विराम। सैकड़ा के बाद हजार, 10,000 के बाद फिर लगा देना है। अब अल्प विराम के पहले तीनों ला एक साथ पढ़बो, ये दोनों ला एक साथ पढ़बो, एला एक साथ पढ़बो, एक ठन पढ़बो एला। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख में है तो 7 लाख हो जाही। 7 लाख 20 तक में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार में है, हजार के अंदर में है तो 20,000। और यह कतक लिखा है, सैकड़ा में तो कछु नहीं है तो दहाईच में है, तो ये दोनों ला ही पढ़ देना है। ये दोनों ला पढ़बो 90। तो ये हो गए 7,20,090। अब देखथन चौथा सवाल, फिर इकाई ले गिनबो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगा देबो अल्प विराम। हजार, 10,000 के बाद लगा देबो 10,000 ले लाख, 10 लाख के बाद फिर लगा देथन। लेकिन यति कछु अंक नहीं है तो लगाए कोई मतलब नहीं है। तो अतकी में अब ये तीनों ला एक साथ पढ़ना है, ये दोनों ला एक साथ पढ़ना है, ये दोनों ला एक साथ पढ़ना है। तो 16 ला पहले पढ़बो, एक साथ पढ़बो मतलब 16। तो 16 लिख देता मैं 16 के स्थान का तक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख में है, लाख के अंदर में है मतलब 16 लाख। और एक तक में है 37, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार के अंदर में है तो 37,000, 37,000।
और आखिरी में है, ये तीनों ला एक साथ पढ़ देना है, 104। 104। और आखिरी सवाल 5वां, फेन इकाई ले गनबो, जौनी हाथ ले इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद लगा देना है अल्प विराम। और देखो यहाँ तक जो है पहले 3 के बाद अल्प विराम लगते, उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगते जाते। तो पहली 3 ठन अंक के बाद लगाबो, उसके बाद 2 ठन अंक के बाद लगाबो, उसके बाद फिर 2 ठन अंक के बाद। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद लगे है, 1000 10,000 के बाद लगी, लाख 10 लाख के बाद लगी। तो अब ये तीनों ले एक साथ पढ़बो, ये दोनों ले एक साथ पढ़बो, ये दोनों ले एक साथ पढ़बो, अब एला पढ़बो। तो एक हरकतक में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ में है। तो 1 करोड़, 1 करोड़ में है तो हो जाही 1 करोड़। 40 हरकतक में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, लाख के अंदर में है मतलब 40 लाख, 40 लाख। 90 हरकतक में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, 1000 के अंदर में है 90,000। और ये तीनों ले एक साथ पढ़ देना है। सैकड़ा तक तो आप मतलब पता है 207, 207। तो ये हो गए अंक ला शब्द में कैसे लिखते हैं। तो आशा है आप मतलब समझ आ गई। सो ही वीडियो देखे बहुत बहुत धन्यवाद।